बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट पॉइंट के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, वज़ीर आज़म की नाअहली से मुतालिक जो आज स्पीकर का एक फैसला सामने आया, जो रेफरेंस जिसमें उन्होंने ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर नाअहल नहीं हुए, और उसके बाद कहा जा रहा है कि डिबेट शायद ख़त्म हो गई, या कुछ लोगों का कहना है कि डिबेट शायद दूसरी जानिब भी निकल जा सकती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने खुसूसन इस हवाले से क्या तैयारियां कर रखी हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर अपील में जाएंगे या नहीं जाएंगे। बहुत सारे अहम कानूनी और आईनी नुकात जिन पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में हमारे बहुत ही मोहतरम एतजाज़ एहसन साहब, सेनेटर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमाई, किसी तारफ के मोहताज नहीं, और प्राइम मिनिस्टर के वकील भी हैं, जो उनका केस है उस हवाले से आपको डिस्कशन में वेलकम भी कहते हैं। एतजाज़ एहसन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो आज स्पीकर ने फैसला दे दिया, तो आप क्या समझते हैं, इस फैसले के बाद डिबेट खत्म हो गई, प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई है या नहीं? स्पीकर अपने फैसले में कह रही हैं कि वो नाअहल नहीं हुए। देखो, पहली तो बात यह है कि मजाज इस मामले में स्पीकर ही है। आइन एक स्पेशल अथॉरिटी देता है स्पीकर को, और ख़ास मखसूस नॉमिनेट करके स्पीकर को देता है, किसी अदालत को नहीं देता। और आइन का आर्टिकल 63 सब आर्टिकल 2 कहता है कि स्पीकर शैल डिसाइड वेदर द क्वेश्चन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अराइजेज और नॉट। स्पीकर सो स्पीकर ने अपने आइनी इख्तियार को इस्तेमाल किया है। मेरी राय के मुताबिक, जो मेरी पहले से राय थी और जो इस राय का मैं इजहार करता रहा हूँ, उसके मुताबिक न सिर्फ ये कि स्पीकर को इख्तियार है इसका, और हतमी इख्तियार है। मैंने यहाँ तक अर्ज़ किया था कि इलेक्शन कमीशन में मामला जब ही जा सकता है अगर स्पीकर उसको भेजती हैं इलेक्शन कमीशन में, और स्पीकर की और इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा अगर किसी ने खोलना है तो वो उसकी चाबी जो है वो स्पीकर की दराज में है। तो इसका मतलब अब इस दरवाजे को बंद कर दिया गया स्पीकर साहिबा की जानिब से, आप जिस तरह से कह रहे हैं आइन में भी मौजूद है, तो क्या इलेक्शन कमीशन का रोल इसमें ख़त्म हो गया नाअहली के जो फैसले से मुतालिक? अब इलेक्शन कमीशन का रोल इसमें ख़त्म हो गया। इलेक्शन कमीशन का रोल किरदार इस सूरत में आ सकता था, नंबर एक कि स्पीकर उनको रेफरेंस भेज देती कि ये सवाल उठा है और उठता है। दूसरा, या वो फैसला करती ही ना। लेकिन आपके कुछ दोस्त हैं कानूनी और आईनी माहिरीन हैं, जिनको हमने भी अभी सुना, तज्जिए जो तबसरे इस वक्त चल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि स्पीकर का काम सिर्फ पोस्ट ऑफिस का था, नहीं। वो फैसला नहीं कर सकती थी। नहीं, ये तो बहुत ज्यादती है। ये बड़े सीनियर लॉयर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, इस तरह की बात। इख्तलाफ हो सकता है, पर मैं ये समझता हूँ कि जब आइन किसी को नॉमिनेट करता है, और आइन ये कहता है कि when any question arises, any, पहले तो ये important है, any question arises whether a member has become disqualified, the speaker shall, आगे एक तहफ़्फ़ुज़ है, एक गुरेज है आइन में, unless she decides that a question has not arisen, so उसने अपनी माइंड अप्लाई करनी है, वो पोस्ट ऑफिस नहीं है। unless she decides, शी की ही लिखा हुआ है, मैं शी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा के हवाले से, अनलेस शी डिसाइड्स दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट अरिजन विल रेफर द मैटर टू द इलेक्शन कमीशन। तो अगर ये लिखा हुआ ना होता, अगर सिर्फ होता कि अगर सिर्फ ये इबारत होती कि व्हेन ए क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए मेंबर हैज बिकम डिस्क्वालीफाइड द स्पीकर शैल रिफर द मैटर टू द इलेक्शन कमीशन, फिर तो बिल्कुल इबारत, फिर तो बात मेरे दोस्तों की, मेरे रफ़क़ा की बिल्कुल दुरुस्त होती। पर लिखा हुआ है बीच में अनलेस शी डिसाइड्स दैट द क्वेश्चन डज नॉट अराइज। अब इसका मकसद है कि उसने अपनी माइंड अप्लाई करनी है कि जिस पे वो देख रही हैं कि आया ये डिस्क्वालीफाई है या नहीं है। लेकिन फिर एक यहाँ से सर एक और डिबेट यहाँ चल निकलती है, क्या स्पीकर के फैसले को कहीं चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में हर चीज चैलेंज हो जाती है, तो स्पीकर के फैसले को भी चैलेंज किया जा सकता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक जजमेंट है 1960s की, और उसमें वो ये है कि उसके खिलाफ रिट हो सकती है कि स्पीकर को मजबूर किया जाए कि ये रेफरेंस करे, उसके खिलाफ रिट हो सकती है। रिट होगी हाई कोर्ट में, क्योंकि इसके खिलाफ बराह रास्त ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। इसके लिए रिट होगी,
इसके खिलाफ कोई करना चाहेगा तो रिट करेगा, वो रिट के बाद फिर अपीलें होंगी और वो मामला चलेगा। जावेद हाशमी के केस की उन्होंने स्पीकर साहिबा ने उसमें मिसाल दी है कि उनके हवाले से भी ऐसा ही रेफरेंस आया था जिसमें स्पीकर ने फैसला किया था कि नाअहल नहीं है, तो उस पर कोई रिट हुई थी या फिर कुछ अपील में गए थे लोग रिट का, जो जैसे आप जिक्र करें, तो क्या इस केस के तनाजुर में भी ऐसी कुछ? जावेद हाशमी साहब का मसला कुछ और था, पर मौजू है इस मामले में। वो मौजू इसलिए है कि जावेद हाशमी को कन्विक्शन हुई थी फॉर डिफेमिंग द पाकिस्तान आर्मी, जो कि 63(1)G में आता है, स्क्वायरली आता है। यूसुफ रजा गिलानी को तो कन्विक्शन हुई नहीं 63(1)G के तहत, वो तो रेडिक्यूलिंग को पे तो ना चार्ज है, ना वो शहादत हुई, ना एविडेंस आई रेडिक्यूलिंग पे, तज़हीक उड़ाने पे, डिफेम करने पे अदलिया को, ना उनसे सवाल किया गया बतौर मुल्जिम कि आप बताएं आपने अदलिया को की तज़हीक क्यों की है, सवाल ही नहीं किया गया, ना चार्ज में ना फर्ज जुर्म में ये लिखा गया। लेकिन जावेद हाशमी को आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, पर उन्होंने ये फरमाया था, ऐसी बातें की थी जिस पे उनकी कुछ सज़ा हो गई थी आर्मी को डिफेम करने। जी बिल्कुल। और 63(1)G में आर्मी और जुडिशरी दोनों को में से किसी एक को डिफेम करने पर नफाज है 63(1)G का। उसके बाद एज ए कॉन्विक्ट सज़ा याफ्ता जावेद हाशमी मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से उम्मीदवार थे फॉर बीइंग लीडर ऑफ द हाउस। बिल्कुल ठीक। और इलेक्शन कमीशन ने एसरटेनमेंट करनी थी उस वक्त, तो एसरटेनमेंट में उस वक्त वो मुस्लिम लीग नवाज के वो कैंडिडेट थे और मुस्लिम लीग नवाज ने उनको अडॉप्ट किया और इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार नहीं दिया उस वक्त। मेरा ख्याल है ये पैरेलल होगा फहमीदा मिर्जा साहिबा के केस में, उनको हेल्प भी इस हवाले से करेगा। लेकिन मेरा फिर और, ये और एक सवाल, इसकी चूंकि उनको ये एक नेशनल असेंबली की कार्रवाई थी जिसमें इलेक्शन कमीशन का एक किरदार था, इसलिए नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड पर ये सारा कुछ होगा।